नमस्कार साथियों, मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर किसान आंदोलन का छोटे छोटे टॉपिक परंतु महत्वपूर्ण टॉपिक जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो पूर्णता की ओर होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावना रहती है क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक आए हुए प्रश्नों को और अन्य क्वेश्चन बनने वाले सभी को हम उसमें सम्मिलित करते हैं। तो जो टॉपिक करवाया जा रहा है उसे अच्छे से देखें, 2-3 बार भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके अच्छे से आप नोट्स बना लें बार बार देखकर। और अगर नोट्स बना लेंगे तो बाद में उस टॉपिक पे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो छोटा सा बीकानेर रियासत का किसान आंदोलन है और उस आंदोलन का नाम है दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन की बात करेंगे आज के क्लास में हम। मित्रों, एक काम करें कि जब भी अपने ये क्लास स्टार्ट हो आप इसको फटाफट से शेयर कर दें ताकि क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके हैं। अब देखिए, दूधवा खारा आंदोलन है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सभी पे हम बात करते हैं। अब देखिए मित्रों, दूधवा खारा पर अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो वहां पूछी जाती है कि दूधवा खारा की स्थिति क्या है, स्थिति कहां थी। दूसरा, इसका जो है नेतृत्व वह काल अपने साथ ही कर लेंगे भी किस टाइम हुआ और नेता कौन थे, इसके नेतृत्व किसने किया। और तीसरा मित्रों यहाँ हम रखेंगे वो ये रखेंगे कि प्रमुख घटनाएं जो इस आंदोलन के दौरान हुई और लास्ट में इसका परिणाम कि इस आंदोलन का परिणाम है, ये परिणाम कैसा रहा। इन सभी बिंदुओं पर हम बातचीत एक एक करके करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो स्थिति ऐसा, इसका हम सभी को पता रहता है कि दूधवा खारा कहाँ है। दूधवा खारा है वो चूरू जिले में स्थित है, चूरू जिले में है वर्तमान में। और तत्कालीन ये बीकानेर रियासत का एक गांव था, एक जागीर थी, तत्कालीन बीकानेर रियासत में अंतर्गत आता था, बीकानेर रियासत में ये था। मित्रों, तो ये हमारा रहता है। इसके साथ ही हम नेतृत्व की अगर बात करें कि नेतृत्व किसने किया, तो मित्रों यहाँ नेतृत्व जो करते हैं वो प्रमुख व्यक्ति हैं, वो है हनुमान सिंह बुडानिया। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति रहे हैं और बड़े ही बात के पक्के वचन के धनी ये नेता रहे हैं। कैसे रहे हैं अपने हम आगे बात करेंगे। मित्रों, इसके साथ ही इसमें अन्य नेताओं को अगर हम सम्मिलित करना चाहें तो बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक वेद मगाराम ने इसमें भाग लिया है। कैसे लिया है वो हम देखेंगे। यहाँ ध्यान रखने कि प्रमुख नेता एक ही है, हनुमान सिंह बुडानिया। ये क्यों आते हैं, कब कब आते हैं, उन पे बात करेंगे। वेद मगाराम ने 1936 में जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना की है कलकत्ता में। इसके संस्थापक बीकानेर प्रजामंडल के और पहले अध्यक्ष थे वेद मगाराम, जैसा हम सभी को पता रहता है। दूसरे नेतृत्वकर्ता के बारे में हम बात करें तो ये थे रघुवर दयाल गोयल हैं। ये मित्रों 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना करते हैं। 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। ये एडवोकेट थे, वकील थे और इन्होंने अपनी संस्था स्थापित की और यहाँ योगदान दिया। देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जो है ये ऐसा संगठन है, अपने से ऐसा पूछा जाए
किस संगठन ने दुधवा खारा आंदोलन में सबसे ज्यादा भाग लिया, तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है। तो ये दो नेता जो बीकानेर प्रजामंडल और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। इसके बाद में हम चौथे की बात करें तो चौथा है खेतूबाई। मित्रों ये क्वेश्चन है खेतूबाई का, ये आरएएस परी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। आरएएस परी की परीक्षा 2013 में पूछा गया कि दुधवा खारा आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया। तो मित्रों यहां ध्यान रखना है, दुधवा खारा आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई करते हैं। और खेतूबाई कौन है? खेतूबाई वेद मग्गाराम की बहन थी। वेद मग्गाराम है, इनकी बहन थी खेतूबाई। तो ये नेतृत्वकर्ता में हम 4 नाम ध्यान रखेंगे, मुख्यतः पहला और लास्ट विशेषकर ध्यान रखेंगे क्योंकि पूरे आंदोलन का नेतृत्व हनुमान सिंह बुडानिया ने किया है और महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई ने किया है। साथ ही अपने को ध्यान रखना है मित्रों कि बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक, इन्होंने भी इस में नेतृत्व अपना प्रदान किया है मित्रों। नेक्स्ट अगला हम कि प्रमुख घटनाएं। अब प्रमुख घटनाएं क्या होती है मित्रों, अपने को ध्यान रखना है कि ये जो दुधवा खारा गांव था, इस गांव का जागीरदार था वो था सूरजमल सिंह। और ये सूरजमल सिंह है, इस सूरजमल सिंह की बहुत अधिक पहुंच थी बीकानेर प्रशासन में। बीकानेर प्रशासन में पहुंच कैसे थी, क्योंकि ये बीकानेर राज्य सरकार में सचिव के पद पर भी कार्यरत थे। यानी ये बीकानेर ही रहते थे और बीकानेर राज्य सरकार में सचिव के पद पे थे, तो प्रशासन में उनकी पूरी तरह से पकड़ थी। अब सूरजमल सिंह क्या है? सूरजमल सिंह है ये 1944 में दुधवा खारा गांव आते हैं। और दुधवा खारा गांव जब आते हैं तब ये क्या है कि पुलिस और उच्चाधिकारियों के साथ, जो बीकानेर प्रशासन के उच्चाधिकारी थे उनके साथ 1944 में दुधवा खारा गांव पहुंचते हैं। और ये पहुंचकर क्या करते हैं? ये मित्रों पहुंचकर क्या है कि यहाँ दुधवा खारा गांव पहुंचे और पहुंचने के बाद सबसे पहले तो इन्होंने क्या है, किसानों की जमीनें हड़पी है, जमीनें हड़पी। अब देखिए सीधी तो ये है नहीं कि सीधा पुलिस लेकर आओ और अधिकारियों को लेकर आओ और जमीन पर कब्जा कर लो बिना किसी कारण। ये तो क्या है कि जब भी शिकायत होगी तो कोई भी कारण तो बताना पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले यही आरोप लगाया किसानों पर कि आपकी लगान बकाया है और आप लगान आपने जमा नहीं करवाई है, इसलिए आपकी जमीनें हड़पी जा रही है। और सभी किसानों की जमीनें हड़प ली गई। और यहाँ इनके साथ छुटमुटिये इनके भैया लोग थे, वो गए और इन छुटमुटिये भैया लोगों को उन जमीनों पर काबिज कर दिया कि आज से आपकी जमीनें हैं। एक नंबर बात कि किसानों की जमीनें हड़पी गई, यहां तक ठीक था। दूसरा क्या था मित्रों? दूसरा था संपत्ति लूटी गई। किसानों की संपत्ति है वो लूटी। ये जो लोग गए हुए थे, पुलिस अधिकारी, इनके छुट भैये लोग, इन सभी ने क्या किया? संपत्ति लूटी वहां के किसानों की। और यहीं ये नहीं रुके, तीसरी चीज इसमें क्या रही? तीसरी चीज मित्रों यहां इसमें ये रही कि यहां इन्होंने जो किसान थे, इन किसानों पर झूठे मुकदमे दायर कर दिए और इन्हें जेलों में डलवा दिया। झूठे मुकदमे दायर किए और दायर करके जेलों में डलवा दिया। अब यहां ऐसी स्थिति थी, यही वह घटना थी जिससे ये आंदोलन है ये स्टार्ट होता है। तो 1944 में ये रहता है। तो यहाँ क्या है कि किसान बड़े डरे हुए थे, बड़े सहमे हुए थे। इसी समय एक दबंग व्यक्ति आगे आता है। और वो दबंग व्यक्ति कौन था? वो दबंग व्यक्ति थे हनुमान सिंह बुडानिया। मित्रों ध्यान रखना है कि इतने दबंग क्यों थे, क्योंकि ये इससे पहले बीकानेर राज्य की पुलिस सेवा में थे। यानी बीकानेर राज्य की पुलिस में भर्ती थे और पुलिस की नौकरी छोड़कर ये किसानों का नेतृत्व करने आए थे।
तो पुलिस की नौकरी छोड़कर ये किसानों का नेतृत्व करने आए हैं। मित्रों, अपने से कभी भी ये पूछा जाए कि पुलिस की नौकरी छोड़कर किसानों का नेतृत्व किसने किया, तो अपने को दो व्यक्ति ध्यान में रखने हैं मित्रों। एक तो बूंदी किसान आंदोलन का नेता था पंडित नैनूराम शर्मा, वो थानेदार के पद पर थे पहले, और नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया है, बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया है। और दूसरे कौन थे? हनुमान सिंह बुंडालिया, जो दुधवा खारा आंदोलन के हैं। ये भी पुलिस सेवा में पहले थे, पुलिस सेवा से त्यागपत्र देकर ये किसानों के लिए काम करने आए हैं। अब देखिए मित्रों, ये घटनाएं हुई, जब ये घटनाएं हुई तो यहां क्या किया गया कि शार्दुल सिंह के नेतृत्व में, शार्दुल सिंह तो बीकानेर के महाराजा है, हनुमान सिंह के नेतृत्व में किसान संगठित होने लगे। अब ये परिणाम अपने लास्ट में देखेंगे, पहले अपनी सारी घटनाओं पे चर्चा कर लेते हैं। तो संगठित होने लगे तो यहां क्या होता है मित्रों कि ये सबसे पहले तो हनुमान सिंह के नेतृत्व में कुछ किसान भादरा में ये शार्दुल सिंह गए हुए हैं, तो शार्दुल सिंह से मिलते हैं और शार्दुल सिंह से भादरा में मिले हैं, और इसके बाद उन्हें जागीरदार सूरजमल सिंह की शिकायत की है। अब मित्रों, अपने को पता है कि सूरजमल सिंह का पूरा हाथ बीकानेर प्रशासन में था, तो महाराजा ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, हालांकि शिकायत इन्होंने की है। फिर जब कार्रवाई नहीं की तो 2 जून 1945 को माउंट आबू, अब ये शार्दुल सिंह है, ये माउंट आबू गए हुए हैं, और माउंट आबू गए हुए हैं तो यहाँ माउंट आबू में इन्हें हनुमान सिंह के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल है, वो शार्दुल सिंह से मिलता है। तो ये प्रतिनिधि मंडल है, ये शार्दुल सिंह से 2 जून 1945 को मिले, और वहां भी राजा ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब राजा ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो ये प्रतिनिधि मंडल है, ये वापस लौट रहा है। कहां से लौट रहा है? माउंट आबू से वापस दुधवा खारा की ओर लौट रहे हैं। और जब ये सभी साथी लोग रतनगढ़ पहुंचते हैं तो रतनगढ़ में हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखिए, हनुमान सिंह है, इनको रतनगढ़ में हनुमान सिंह बुडानिया को रतनगढ़ में गिरफ्तार किया गया है, और इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया है, और देशद्रोह का मुकदमा लगाकर इन्हें 5 वर्ष की सजा दी गई। अब मित्रों, यहां तक जो इस किसान आंदोलन का नेता था वो केवल एक था, कौन? हनुमान सिंह बुंडालिया, जो लास्ट तक भी रहेंगे। परंतु जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये बीकानेर प्रजामंडल के जो नेता है वेद मघारा, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के जो नेता हैं रघुवर दयाल गोयल, खेतूबाई, ये सभी लोग आक्रोशित होते हैं, और ये संगठित होकर लगभग 300 किसान, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित थी, ये बीकानेर में जाते हैं और बीकानेर प्रशासन से मांग करते हैं कि हनुमान सिंह को रिहा किया जाए। और ये यहां ही नहीं रुकते मित्रों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और अनेक राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी लिखते हैं, कि हनुमान सिंह के साथ गलत हो रहा है, उन्हें गलत गिरफ्तार किया गया है, उन पे गलत मुकदमा लगाया गया है, उन्हें गलत सजा दी गई है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, वह किसानों की हड़पी गई जमीनें लौटाई जाए। परंतु इस ओर कोई भी विशेष कार्य नहीं होता, क्योंकि बीकानेर का जो राजा था वो इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब इसकी ओर कोई कार्य नहीं होता तब क्या होता है मित्रों कि हनुमान सिंह भूख हड़ताल स्टार्ट कर देते हैं। ये भूख हड़ताल जेल में स्टार्ट करते हैं, और भूख हड़ताल स्टार्ट करते हैं तो इन्हें क्या है कि इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, और स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इन्हें रिहा कर दिया जाता है। 1945 अगस्त में इनको रिहा कर दिया गया है स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण।
क्योंकि बीकानेर के महाराजा को ऐसा लगता है कि अगर इनको कुछ हो गया तो आंदोलन बहुत ज़्यादा भड़क जाएगा। जब ये थोड़े ठीक होते हैं तो फिर ये संगठित होते हैं और किसानों के लिए मांग शुरू करते हैं हनुमान सिंह। और जब इन्होंने हनुमान सिंह ने पुनः मांग की है तो इन्हें फिर अप्रैल 1940 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ध्यान रखना मित्रों, इन्हें प्रारंभ में अनूपगढ़ के किले में रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग में इन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था। तो प्रारंभ में मित्रों अनूपगढ़ के किले में हनुमान सिंह को गिरफ्तार करके रखा गया है और उसके बाद इन्हें बीकानेर जेल में भी रखा गया है। ये इस दौरान 3 बार गिरफ्तार हुए हैं। पहली बार गिरफ्तार हुए जून 1945 में और अगस्त में रिहा कर दिए गए भूख हड़ताल की स्वास्थ्य गिरने के कारण। दूसरी बार जो गिरफ्तार हुए वो अप्रैल 1940 में हुए और 1940 जुलाई में ही ये रिहा कर दिए गए क्योंकि यहां भी इन्होंने भूख हड़ताल की है मित्रों। और तीसरी बार जब ये गिरफ्तार हुए हैं ये अप्रैल 1947 में गिरफ्तार हुए हैं और इस दौरान इन्होंने 65 दिन की लंबी भूख हड़ताल की है। फिर भी इनको रिहा नहीं किया गया। 65 दिन की लंबी भूख हड़ताल इनके द्वारा की गई परंतु इनको रिहा नहीं किया गया और इन्होंने क्या है बाद में यहां लोकप्रिय मंत्रिमंडल स्थापित होता है और लोकप्रिय मंत्रिमंडल स्थापित होने के बाद 4 जनवरी 1948 को हनुमान सिंह को जेल से रिहा किया जाता है। तो इस प्रकार से हनुमान सिंह है वो इस आंदोलन के दौरान 3 बार गिरफ्तार होते हैं और लास्ट आजादी के बाद ही 4 जनवरी 1948 को मित्रों ये रिहा होते हैं। इसी में क्या रहता है मित्रों, पहली बार जब रिहा किया जाता है और दूसरी बार ये आंदोलन को बहुत व्यवस्थित करते हैं तो बीकानेर के जो महाराजा है शार्दुल सिंह, ये शार्दुल सिंह क्या करते हैं, ये हनुमान सिंह को एक लालच देते हैं। ये मित्रों हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है शर्मा और व्यास की, उसमें पूरा डिटेल से लिखा हुआ है कि जो ये शार्दुल सिंह है हनुमान सिंह को क्या किया करते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। इनको कहते हैं कि आपको गंगानगर क्षेत्र में, गंगानगर जो बहुत नहरी क्षेत्र था और यहाँ गंगनहर आ चुकी थी और यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ मानी जाती थी कि यहाँ आपको 100 मुरबा जमीन दे दी जाएगी, जो एक विशाल जमीन थी कि आपको 100 मुरबा जमीन दे दी जाएगी परंतु आप इस आंदोलन से अलग हो जाए। हनुमान सिंह नहीं माने। फिर शार्दुल सिंह ने दूसरा प्रयास ये किया कि जो वहां दुधवा खारा आंदोलन के किसान थे उन किसानों को हनुमान सिंह से तोड़ने का प्रयास किया। दुधवा खारा किसान आंदोलन के जो किसान थे उन्हें कहा गया कि आपको यहाँ से उत्पीड़ित जो किसान है अन्य जगह पर जमीन दे दी जाएगी, परंतु यहाँ किसानों ने अपनी आन बान और शान की बात मान ली और क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में हमारा गांव दुधवा खारा नहीं छोड़ेंगे, हमें वही जमीनें वापस चाहिए जो हमारी हड़पी गई हैं। और वहां उधर सूरजमल अड़ा हुआ था, उसने शार्दुल सिंह पर पूरा दबाव बना रखा था कि मैं मेरी बात को रखूंगा, किसी भी सूरत में अगर मेरी बात नहीं रखी गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो इनकी बात रखी जानी भी जरूरी थी इनकी दृष्टि से। तो ये आंदोलन है, ये चलता रहा आज़ादी तक और आज़ादी के बाद ही जब यहाँ लोकप्रिय मंत्रिमंडल स्थापित हुआ तब इन लोगों की को रिहा किया गया और इनकी जो बातें हैं उनको व्यवस्थित किया गया। परंतु ये ध्यान रखना है कि ये आंदोलन का अगर परिणाम की हम बात करें मित्रों तो ये सफल नहीं रहा है, कारण कि इनकी जो मांगे थी वो नहीं मानी गई है किसी भी सूरत में। परंतु इसका बड़ा काम ये रहा है कि इस आंदोलन ने यहाँ राजनीतिक और सामाजिक जागृति पैदा की है और वो राजनीतिक और सामाजिक जागृति पैदा करने वाले कौन है मित्रों, वो है हनुमान सिंह बुढ़ानिया। तो ये दुधवा खारा किसान आंदोलन और इसकी पूरी घटनाएं इसे आप अच्छे से पढ़ें और इससे संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो मैं समझता हूं आप बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मित्रों, पूरी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज अपना इतना ही और नेक्स्ट कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं।
जितने भी अपने किसान आंदोलन हो गए हैं, राजस्थान का एकीकरण हो गया है, राजस्थान का नामकरण हो गया है और भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी से संबंधित वीडियो हो गए हैं, वो हर हाल में आप देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के मैथ्स के और वैसे पटवार और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ्स के भी वीडियो अपने डाले गए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और पंजाबी की वीडियो, जो पंजाबी के वीडियो हैं रीट के लिए और अन्य शिक्षक भर्तियों के लिए और संविधान के वीडियो और इसके साथ में डेली टेस्ट के वीडियो भी इस लिंक की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मित्रों, आप सभी अच्छे से देखें ताकि हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएं, क्योंकि जहां जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो सभी टॉपिक हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम पूर्णता की ओर जाने का प्रयास करते हैं, हालांकि 100% कोई नहीं होता, पर प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम कवर करें और मैक्सिमम कवर का ये प्रयास रहता है। और किसी भी ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक में न जाए, एक समझ पैदा करें कि दुधवा खारा कहां था, क्या था, किसने नेतृत्व किया, कौन सी घटनाएं हुई, कहां गिरफ्तार किया गया, कौन से लालच दिए गए, लास्ट में क्या रहा, जागीरदार कौन था। ये सारी चीजें क्या है कि हमें एक व्यवस्थित अपनी कहानी बना के हमें क्रमबद्ध रूप से याद करनी है। और निरंतरता अगर आप रखना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़िए, जो हमारे इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ टेस्ट सीरीज की वीडियो है और प्रतिदिन शाम को टेस्ट